जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज मैं आपको वृंदावन की दो ऐसी घटनाएं बताने वाला हूं जो कि कलयुग की है और सच्ची घटना है। इसके बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि भगवान के प्रति जो अविश्वास होता है व्यक्तियों को कि है भगवान की नहीं है, वो पूर्णता बढ़िया मजबूत हो कि है, ईश्वर हर रूपों में है। और आप बस उसको मतलब चिंतन और प्रेम की दृष्टि जब हो जाएगी तब आपको दिखाई देने लगेगा, चाहे किसी का भी। तो ये घटना आपके वृंदावन ब्रजकोश की है, जहां श्री रघुनाथ दास जी नाम के एक संत रहते थे। और वो संत जो है रसिक थे, मतलब रसिक भक्त थे, भगवान के, कृष्ण के, राधा के रसिक पदों की भी मतलब गुणगान करते थे, उनके श्रृंगार का, उनके प्रेम का, राधा रानी के। तो एक बार वो बैठे बैठे गायन कर रहे थे रसिक मतलब पदों का उनके। तो उनके पहले तो कल्पना थी, उनकी कल्पना में ये सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा भगवान आएंगे, राधा कृष्ण दोनों आते हैं। और सोचते सोचते वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा उनको कि वो क्या देखते हैं कि राधा रानी आई, कृष्ण जी भी साथ में हैं, और दोनों जो है पहुंचते हैं। तो राधा रानी बोलती हैं कि इस पेड़ का, इस जो मतलब फूलों का पेड़ है, इसकी लता बहुत नीचे है और बहुत विशाल है, इसमें जो फूल लगे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और इसकी लताएं भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इसके फूलों की माला मैं बनाकर आपको अर्पण करना चाहती हूं, तो इसमें आप मेरी मदद करिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई क्या मदद चाहिए। उन्होंने कहा या तो आप इस डाल को किसी प्रकार से नीचे करिए, या तो मुझे उठाइए तो मैं इस डाल को पकड़ लूं। भगवान ने कहा ठीक। तो भगवान ने उनको उठाया और उठा के वो उस डाल को पकड़ा दिए और जहां से वो फूल तोड़ने लगी। अब वो रघुनाथ दास जी स्पष्ट रूप में देख आ रहे हैं, मतलब कोई कल्पना नहीं है। अब उनके भाव में चल रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि भगवान लीला करने के लिए, भाव विहोर मतलब भाव दिखाने के लिए उन्होंने राधा रानी को छोड़ दिया। जब राधा रानी को छोड़ दिया तो उन्होंने, राधा रानी एक हाथ पकड़ी थी उस मतलब तने को, डाल को, अब दोनों से झूलने लगी पकड़ के। तो उन्होंने भगवान को कहा कि आप बड़े नटखट हो, आप मतलब ये क्या है कि आप मुझे इसमें फंसा दिए, बताइए। मैंने आपको उठाने के लिए कहा था, पकड़ने के लिए कहा था कि ये मैं फूल तोड़ लूं। इतने में एक कृष्णदास नाम के भक्त जो है उधर ही से गुजरे और वो हंसने लगे, किलकारी मारकर वो, ये भाव देखकर वो हंसने लगे, क्योंकि वो रसिक भक्त थे, उनको भगवान जो है रसिक रूप में दर्शन देते थे। अब वो हंस दिए तो उन्होंने सोचा, वो कृष्णदास जी ने, कि मतलब वो विकलांग थे एक पैर से, तो वो सोचे कि मेरी चाल को देखकर ये रघुनाथ दास जी हंस रहे हैं। उन्हें बड़ा क्रोध आया, मन में ग्लानि पैदा हुई कि बताओ ये शरीर के अंग भाव को देखकर और हंसी मेरी उड़ा रहे हैं, या कहते हैं संत हैं नंबर 1 के। तो उन्होंने कहा मन मन में कि हे नारायण, इनको देखना। इतना कहना था उनका कि वो भाव नष्ट हो गया जो उनको दिखाई दे रहा था। अब ये भाव उनके, कितना भी वो पद गाएं, कितना भी रस में डूबे, पर वो भाव ना बने। सोचने लगे कि हे नारायण क्या हो गया। अब इस तरह करते करते 8-10 दिन हो गए। अब कहे को राही पड़े भाई, जिसको जो चीज की मतलब लत लग जाए, जिस चीज का नशा हो जाए, जैसे एक दारू पीने वाले व्यक्ति को आप एक दिन दारू ना दो, उसका शरीर शिथिल होने लगेगा। कोकीन, जो भी अच्छे अच्छे ड्रग्स है, ये कोरेक्स फोरेक्स जो भी पीते हैं, उनका शरीर अनबैलेंस होने लगता है। उसी प्रकार एक भक्त का, जब भक्त के भगवान के नाम का नशा लग जाता है तो वो भी जो है उनसे रहा नहीं जाता है ना, वो रह नहीं पाते। तो जब रह नहीं पाते तो वो देखते हैं कि किसी प्रकार से मतलब भगवान का रस मिले, है ना। तो भगवान का रस मिले इसके लिए वो तड़पने लगते हैं। अब उनसे रहाई न पड़े कि हे नारायण मुझसे गलती क्या हो गई, इस तरह भाव क्यों नहीं बन रहे। तब उनको भगवान प्रेरणा देते हैं कि आपने किसी वैष्णव भक्त का अपमान कर दिया, तो वैष्णव भक्त का जो अपमान किया है इसके वजह से आप में भाव नहीं बन रहा। तो उन्होंने कहा है भगवान, मैं किसी भक्त का मैंने आज तक अपमान नहीं किया। हालांकि देखिए बात अनजाने में हुई,
वो हंस दूसरे के लिए रहे थे और उन्होंने अपने लिए समझ लिया। तो उन्होंने कहा इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए आपको ये जितने भी यहाँ संत समुदाय सबका भंडारा आप जा जाके निमंत्रण करो और ये भोजन खिलाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब वो गए सबसे, तो बोले कि जब सब आएंगे निमंत्रण, जब खाने आएंगे तब बोल रहे कि हे नारायण, मुझसे जो भी गलती हो जाने अनजाने मुझे माफ करिए, तो अपने आप आपका ये जो पाप लग गया है क्षमा हो जाएगा। तो बोले ठीक है। अब सब आने लगे और सबसे बोलने लगे। वो जब श्री कृष्णदास जी आए, उनसे भी जब उन्होंने वही बात रखी कि हे भक्तराज, मुझसे जो भी गलती हो मुझे क्षमा करिएगा, इतना कहना था कि वो बरस पड़े कि पहले आप विकलांग देखकर हंसते हो और फिर कहते हो क्षमा मांगते हो। और तो बोले प्रभु मैं कब आपको मतलब ऐसा बोला, कब हंसा है आपको देख के। उन्होंने कहा से 8-10 दिन पहले जब आप वहां बैठे थे निधि वन में, जंगल में, और वहां मैं निकल रहा था, आपने मुझे देखकर हंसा। रे बोले भगवान, मैंने आपको नहीं हंसा, मैं भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा था, इस प्रकार चरित्र चल रहा था और परमात्मा उनको छोड़ देते हैं, इसके लिए मैंने हंसा। उस भाव में हंसी आ गई और आपने अपने आप को समझ लिया। तब उन्होंने कृष्णदास जी ने भी कहा, अरे ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। उन्होंने हाथ जोड़ा, हे नारायण मुझसे गलती हो गई है ना, मुझे क्षमा करिए। तो बताइए कि प्रत्यक्ष है, अब कोई माने या ना माने, है ना। अब एक घटना और आती है। ये श्री राजेंद्र दास जी महाराज जिस पीठ के मतलब पीठाधीश्वर हैं, उनमें मलूक महाराज जी थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये उनकी कहानी है ना। तो उनमें एक ये ग्वालिन नाम से, जिसको ग्वाला बोलते हैं, जो दूध का व्यापार करते हैं, तो वो महिला बहुत परम भागवत थी और वो महिला जो है इनके यहाँ नित्य आती थी और पति मारता भी था, गाली भी देता था, उसके लिए वो दूध लाके महात्माओं को दो, मलूक दास जी को दिया करे। और तो हालांकि वो कभी नहीं बोलती थी, मार खा ले गाली खा ले, पर महात्माओं को दूध जरूर पिला, वो लाके दे देती थी। ये क्रम करते करते कुछ दिन बीता। उसके 1 या 2 पुत्र थे, तो उस पुत्र को सांप ने डस लिया और डस लिया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब वो जो अहीर था, ग्वाला था, उसने क्या किया कि अब कहने लगा, उसको कोसने लगा ग्वालिन को, जा ले जा उस महात्मा के पास जिसको दूध पिलाती थी, बोलती थी नारायण है, ईश्वर है, भगवान है। अब अगर नहीं ठीक किए तो मैं उसके साथ जो इसका संस्कार, अग्नि संस्कार होगा तुम्हारा, उसके साथ मतलब इसको तो मरने के बाद संस्कार किया जाएगा और तुम्हारा जिंदा संस्कार कर दूंगा। अब वो लड़के को उठाया सीधे मतलब मलूक महाराज जी के यहाँ आश्रम में छोड़ गया। अब वो ग्वालिन आई, बोली महाराज मैं ये नहीं चाहती, और मना मैं जानती हूँ कि अगर मैं तू अटल है, मरना तो है ही है, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा नंबर आए, चाहे किसी का नंबर आए, जाना तो है। पर बात आपकी प्रतिष्ठा में है, मेरी मतलब मेरे भक्ति मेरे प्रेम की प्रति मतलब वो है ना। इन्होंने एक बात मरने जीने की नहीं, बात ये है कि एक संत के मर्यादा का अपमान हो जाएगा, एक विश्वास कि मतलब ये अगर भगवान संत हैं तो इनका, अगर संत ही भगवान हैं तो उनके द्वारा भला ही होगा। मलुकदास जी ने कहा तो आप क्या चाहती हो? बोले मैं कुछ नहीं चाहती, आप मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मर्यादा प्रेम की मर्यादा बनी रहे। उन्होंने कहा ठीक है। तो जो उनके धूनी में चिमटा गड़ा रहता था, उस चिमटा को उन्होंने उखाड़ा। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, 100%। मतलब इसके जो प्रत्यक्ष दृष्टा मतलब श्री राजेंद्र दास जी के मतलब जो परिकर में साधु मतलब जो उनके समुदाय में साधु हैं, वो सब बताते हैं ये घटना। तो उन्होंने चिमटा निकाला और चिमटा निकालने के बाद अपनी उंगली को उस चिमटा, जो भी राम उत दिन भर दिन रात राम राम कहते थे, दिन रात राम राम, तो उन्होंने चिमटा से दबाया उसके मुंह पर ले जाके ऐसे, तो उसमें से एक बूंद निकली, मतलब जैसे रक्त जैसा, और उसके मुंह में चली गई। लड़का खड़ा हो गया, बैठ गया उठ के, जैसे वो सो रहा था। मतलब ये नहीं कि नशा, उसको विष का नशा था, नहीं, लगता जैसे आदमी सोने के बाद आराम से उठता है, कोई हलचल नहीं। जो वो खड़ा हो गया, उसकी माता हो गया उनके चरण में पड़ गई और वहां से वो चल दी। चलने के बाद जो महात्मा, जो दृष्टा महात्मा थे, जो उस घटना को देख रहे थे, उन्होंने कहा महाराज जी
मैं ये समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करिएगा, कि आपने अपनी उंगली को दबाया तो आपकी उंगली से ऐसा क्या रस निकला, है ना, कि वो जिंदा हो गया। उन्होंने कहा ऐसा, ये तो बहुत छोटी घटना है ना। उन्होंने कहा ये बहुत छोटी घटना है, अगर जो कोई भी भगवान के नाम का मात्र गुणगान करे, राम राम सीताराम 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 सीताराम, नाम तो बहुत है, अनंत भगवान के अवतार हैं, उन अवतारों में श्री राम नाम सीता राम नाम इतना पावन है, इतना फलदायी है कि कोई नाम नहीं। दुनिया के हर नामों ये इसमें समाहित है। तो उन्होंने कहा उस नाम के कारण उसमें से जो दिव्य रस निकला वो पता नहीं क्या कर सकता है। ये तो उसके प्रेम की उसके मतलब श्रद्धा की बात थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तब बताइए, अब मतलब ये प्रत्यक्ष घटना है भगवान के होने। एक घटना इसी में उनके राजेंद्र दास रघुनाथ दास जी महाराज की है कि वो मानसी पूजा भी करते थे, और मानसी पूजा में वो कहते हैं कि मात्र वो क्या नाम से मात्र वो छाछ पीते थे, माठा। और उन्होंने मानसी पूजा मतलब मन से पूजा करते थे, मन में ही वो भगवान, जैसे भगवान को विराज ले, अब भगवान को नहवा रहे हैं, नहलाए, नहलाने के बाद उसमें मन है, मन में आज हम गुलाब का फूल चढ़ा रहे हैं, कल कमल का फूल चढ़ा, जिसका भी मन पड़े, आज उनको कढ़ी का भोग लगा रहे हैं किसी का, तो उस दिन उन्होंने मन से ही खीर बनाई थी, बढ़िया गौ माता के दूध से। मन में अब खड़ा करना, मन में क्या समस्या है कि मन में चाहे वो गैया गैया गाय गाय खड़ा कर दो, आप खीरे खीर बना दो, चाहे मिठाई मिठाई बना दो। तो उन्होंने बनाया था किसका, गाय के दूध का खीर बनाया, और खीर बनाने के बाद भगवान को अर्पण करते हैं, तो भगवान कुछ खाते हैं। अब देखिए मन में ऐसा ये चल रहा, मन में बिल्कुल, तो उन जब खाते हैं और उन्होंने भगवान को खिलाया, तो भगवान ने कहा कि नहीं, अब मेरा पेट भर गया है, अब आप खा लो। अब भगवान का आदेश हो कैसे काट ले, तो उन्होंने उस खीर का पान कर लिया। अब पान तो कर लिया, पान करने के बाद वो खीर उनको पचा नहीं और सीधे जाके उनके आंत में जम गए। अब उसकी गर्मी इतना बढ़ी कि उनको बुखार आ गई। अब ये हुआ कि भाई उनको महाराज जी को बुखार है, रघुनाथ दास जी को, तो अब क्या किया जाए। बोले ऐसा करो कि मतलब क्या नाम से उनको बुलाओ, संतों को, उनके संतों के जो डॉक्टर है। तो नहीं नहीं, उन्होंने बताया कि एक विठल पंथ में कोई डॉक्टर थे, वो भी भक्त थे, परम भागवत थे, बोले उनको बुलाओ, उनके द्वारा ठीक हो गया, अब बाकी डॉक्टर नहीं जानेंगे। तो जब पहुंचते हैं उनके पास, तो उन्होंने नाड़ी पकड़ी, तो वो महाराज जी, वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपने खीर खाई कि नहीं। अब उनके जो शिष्य समुदाय था उन्होंने कहा कि अरे, फिर उन्होंने कहा आप अच्छे से नाड़ी देखो, आप महाराज जी की नाड़ी देख रहे हो। तो उन्होंने फिर पकड़ा नाड़ी, और उसमें से यही बात आई कि आपने खीर खाई कि नहीं। तो शिष्यों ने कहा कि हे वैद्य देवता, आज बूटी उटी तो छान के नहीं आए, गांजा भांगा पी के कैसा कर रहे हो। वो मात्र छाछ माठा पीते हैं, वो कभी जीवन में खीर मीर नहीं खाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी विद्या अगर सत्य है, अगर मैं ज्ञान रखता हूं वैद्य का, तो ये नाड़ी बोल रही है कि इन्होंने खीर खाया है। और आपको विश्वास ना हो तो मैं अब इनको एक औषधि ऐसा दूंगा कि इनको वमन होगा, उल्टी होगी, तो जो इनको अंदर जमा वही बाहर आएगा। तो जब इस तरह की बात आई तो महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, उल्टी पुल्टी नहीं कराना है, क्योंकि भगवान का प्रसाद था, भगवान ने कहा था, भले कष्ट हो, कष्ट है, ठीक बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर मेरे विश्वास के बात है, आप बताओ कि आपने खीर खाया कि नहीं खाया। तो उन्होंने हंसा, बोला हाँ हमने खाया। तो शिष्यों ने कहा भाई महाराज जी आप तो कभी कहाँ खीर खाने गए, कभी खीर नहीं खाते। उन्होंने कहा मैं दृष्टा में कभी खीर नहीं खाता, ये बात सत्य है, मैं हमेशा माठा पीता हूँ, छाछ ही पी के, मतलब उनका पूरा दिन भर छाछ पीने में ही व्यतीत होता था, जो भी पीते थे, मतलब दिन भर नहीं, मतलब जब भी पीते थे, जो भी खुराक थी। उन्होंने बताया कि मैं मानसिक पूजा में भगवान को मैंने खीर बना के भोग लगाया, और भगवान ने उस खीर को खाया, और मुझे थोड़ा सा बोला कि आप ये प्रसाद खा लो, तब उनके प्रसाद को मैं कैसे वो कर दूं। तो उन्होंने कहा कि तो आप बोले कैसा ठीक हो।
तो उन्होंने कहा आप कुछ औषध दे दो, वो पच जाएगा, क्योंकि आप परम भागवत हो, इसलिए आप इस चीज को बता पाए। नहीं, उस इस तरह की मानसी पूजा वाले विकार को कोई एक्सरे मशीन नहीं ढूंढ सकती, ना कोई वैदक। उसी ग्रेड का वैद्य चाहिए, उसी ग्रेड की मशीन। फिर उनको दिए गए, उनको आराम हो गया। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा प्रत्यक्ष है, अगर आप मानते हो तो बस कुछ ना करो। कहते हैं ना कि मन नहीं लगता, मन लगे या ना लगे, आप सीताराम 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 कहते जाओगे। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, आप मन को छोड़ो, पहले क्रिया विधि बनाओ कि हमको इतने मिनट राम जी का नाम लेना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, है ना। सबसे प्रमुखता है क्रिया विधि बनाने की। जब हम जाने लगेंगे उस दरबार में, मन भी रुकने लगेगा। क्योंकि गांजा भांगा जो भी बुराई कर्म होती है, जब आदमी शुरू करता है तो पहले क्रिया ही होती है, मन से उसमें लगाव नहीं होता। जब क्रियात्मक रूप अब आदमी अपना देता है तब लगाव होता है। मन तो मान लो हम ठीक कहते हैं समोसा खाया, तो अगर नहीं खिलाए उसको तो क्या नहीं लगाव पैदा होगा। और जब एक बार समोसा मन ने कहा और हमने उसको पूरा कर दिया, क्रियात्मक रूप कर दिया, तब वो फिट हो जाएगा। इसलिए आप बढ़िया भगवान का नाम बिल्कुल विश्वास मानकर एकदम अपने जीवन में कम से कम 24 मिनट से ज्यादा, है ना, कम तो ना हो, इतना दिन आप बना लो, साल 2 साल के बाद आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। जय सीताराम।